हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तक फैन फिक्शन माफिया किंग फाइनली लव विद क्यूट बेबी का पार्ट 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो टांग को यूनिवर्सिटी जाने के लिए जंगकुक जो टांग को रेडी कर रहा था, तब टांग जो अपनी इनोसेंट सी वॉइस में कहते हैं कुकी मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। तब जंगकुक जो टांग से अपनी क्यूट वॉइस में कहते हैं लेकिन बेबी तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी तो जाना पड़ेगा ना। तब टांग जो अपनी क्राइंग वॉइस में कहते हैं कुकी मैं इतनी इस बात में तुम्हारे पास आया हूँ और तुम मुझे दूर भेज रही हो। ऐसे कहकर टांग के आइस में टीयर्स आ जाते हैं। तब जंगकुक जो ये देखकर जंगकुक जो टांग के लिए बहुत ज़्यादा वरी हो जाते हैं और जंगकुक जो टांग के टीयर्स को लीक करते हुए जंगकुक जो अपनी लो वॉइस में कहते हैं बेबी प्लीज़ सैड मत हो, देखो बस तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने में सिर्फ 1 ईयर्स बचे हैं ना, एंड उसके बाद तुम होल लाइफ से मेरे साथ ही रहोगे ना, अपनी कुकी के साथ ही रहोगे ना। तब टांग जो ये सुनकर टांग जो क्यूटली जंगकुक की तरफ देखने लगता है और टांग जो क्यूट वॉइस में जंगकुक कहते क्या सच में मैं उसके बाद होल लाइफ सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा। तब जंगकुक जो एक सॉफ्टली से स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ तुम होल लाइफ के लिए मेरे साथ रहोगी, तो तुम अभी यूनिवर्सिटी चले जाओ, तुम अपनी पहले यूनिवर्सिटी को ओवर कर लो, उसके बाद तुम मेरे साथ ही रहोगे हमेशा के लिए। तब टांग जो ये सुन के टांग जो सॉफ्टली से स्माइल करने लगता है और टांग जो स्माइल करते हुए कहते हैं रियली ना कुकी तुम सच कह रही हो ना। तब जंगकुक जो एक सफली से स्माइल के साथ कहता है हाँ मैं अपनी बेबी से सच कह रहा हूँ एंड मैं ना अपनी बेबी को खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि खुद मैं भी अपनी बेबी के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी अभी स्टडी हो कंप्लीट नहीं हुई है ना, इसलिए तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो तुम एंड बेबी तुम अभी चली जाओ एंड मैं ना तुम्हें आफ्टरनून के टाइम में तुम्हें लेने आ जाऊँगा एंड उसके बाद हम जबकि वाटर किंगडम में जाएंगे, तुम्हारा फेवरेट प्लेस में जाएंगे हम। तब टांग जो ये सुन के बाद टांग जो अपनी बॉक्स से स्माइल करने लगते हैं और टांग जो अपनी क्यूट वॉइस में जंगकुक कहते हैं ये लिखो कि तुम सच कह रही हो ना, तुम सच में मुझे लेने के लिए आओगे ना। तब जंगकुक जो स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा, लेकिन अभी तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा ओके बेबी। तब टांग जो क्यूटली यस मैं अपना हिस्से करते हैं। जब जंगकुक जो ये देखकर जंगकुक जो अपनी बनी स्माइल करने लगते हैं, उसके बाद जंगकुक जो अच्छे से टांग को रेडी करने के बाद जंगकुक जो टांग को लेकर ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाते हैं। तब जंगकुक जो एक चेयर पे बैठ जाते हैं और जंगकुक जो टांग को अपनी लैब में बैठा लेते हैं और जंगकुक जो टांग को ब्रेकफास्ट कराने लगता है एक बेबी की तरह, जैसे कि टांग जो एक लिटिल बेबी हो। और जंगकुक जो टांग को ऐसे ही ब्रेकफास्ट करा रहा था। ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद जंगकुक जो टांग को लेकर कार में आ जाते हैं और जंगकुक जो टांग को अपनी लैब में बैठाया हुआ था, तब टांग जो जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग करके उसके शोल्डर पे अपने हेड को रख के टांग जो रेस्ट कर रहा था। तब जंगकुक जो इतनी टांग की इतनी क्यूट फेस को देखकर जंगकुक जो अपनी बनी स्माइल करने लगते हैं। 1 घंटे बाद जंगकुक जब टांग को लेकर यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं, तब जंगकुक जो सॉफ्टली टांग की लिप्स पे किस करते हैं और जंगकुक जो टांग से कहते हैं बेबी अपनी स्टडी पे अच्छे से ध्यान देना ओके, एंड मैं तुम्हें आफ्टरनून के टाइम ले के लाऊंगा एंड स्पेशली कि तुम किसी से बातें नहीं करोगे और ना ही तुम किसी के क्लोज भी जाओगे ओके। तब टांग जो क्यूटली इसमें अपना हिस्से कहते हैं। तब जंगकुक जो टांग के लिप्स में एक सफले से किस करके जंगकुक जो अपनी कंपनी के लिए चले जाते हैं। तब जंगकुक के जाने के बाद टांग जो अपनी कोल्ड फेस में आ जाता है और टांग जो यूनिवर्सिटी में एंटर करता है। तब यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे लोग जो टांग को देखकर उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे, क्योंकि सारे लोग जो जंगकुक की बातों को सुनकर जंगकुक की बातों को सुनकर बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे एंड वो इसलिए टांग को इतना ज़्यादा ग्रीट कर रहे थे क्योंकि वो जंगकुक का बॉयफ्रेंड था। एंड टांग जो ये सब देखकर टांग जो इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और टांग जो अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। तब क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट थे वो खुद भी टांग को ग्रीट करते हैं क्योंकि वो पहले से ही
टांग से डरे हुए थे। जब जो टांग ने कल नैन्सी के साथ किया था, इससे सारे स्टूडेंट जो टांग से पहले ही डरे हुए थे। एंड कल जंगकुक जो उन्हें इतनी बड़ी धमकी देकर गया है, एंड जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट जो और भी ज़्यादा डर गए हुए थे। एंड इसीलिए सारे लोग जो टांग को डरते हुए ग्रीट करते हैं, तब टांग जो ये सब नोटिस करते हैं, लेकिन टांग जो बिना किसी का आंसर किए टांग जो तुरंत ही योंगी के साइड वाले चेयर पे जाके बैठ जाते हैं। तब योंगी जो एक नोटिस से स्माइल के साथ कहते हैं, तो टांग यूनिवर्सिटी से जाने के बाद तुम्हारे और जंगकुक के बीच में क्या क्या हुआ, प्लीज़ मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। ऐसे कहकर योंगी जो एक नोटिस स्माइल के साथ टांग की तरफ देखने लगता है। तब टांग जो ये देखकर टांग जो योंगी की तरफ ही देखने लगता है, और टांग जो योंगी से कहते हैं, व्हाट, क्या मतलब है तुम्हारा, और तुम ऐसा क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। तब योंगी जो टांग की बातें सुनकर योंगी जो टांग से कहते हैं, ओ प्लीज़ हाँ, ऐसा एक्ट करना बंद करो। एंड तुम्हें पता है कि कल ना मैंने जबकि जंगकुक को मैसेज करके जानबूझकर यूनिवर्सिटी में बुलाया था, क्योंकि मुझे पता था कि तुम बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए हो। एंड मुझे ये भी पता है कि तुम भले कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, जब तुम हार्ड हो जाते हो तुम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हो, और तुम जंगकुक के लिए बहुत ज़्यादा नीडी फील करते हो। लेकिन जंगकुक तो साउथ कोरिया में रहते हैं एंड तुम यूएसए में थे, तो तुम जबकि उतने पेन को तुम बहुत ही मुश्किल से सहते थे। एंड कल तुम जब बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे ना, तब जानबूझकर मैंने जंगकुक को यूनिवर्सिटी में बुलाया था। एंड मुझे पता है कि जंगकुक और तुम्हारे बीच में कुछ ना कुछ तो हुआ है। चलो अब बताओ मुझे, आखिर मैंने ही तुम्हारी कुकी को यूनिवर्सिटी में बुलाया था तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तब टांग जो ये सुनकर टांग जो योंगी की तरफ भी देखने लगते हैं, और टांग जो योंगी से कहते हैं, ओ गॉड, मतलब कि तुमने जंगकुक को यूनिवर्सिटी में बुलाया था। एंड मैं कब से ये सोच रहा था कि किस बॉडीगार्ड की इतनी हिम्मत हो गई कि वो मेरे बातों के खिलाफ जाकर वो जंगकुक को ये बताया है। वैसे तुम ये तो नहीं बताए हो ना जंगकुक को कि मैंने नैन्सी के साथ क्या किया था फिर। तब योंगी जो टांग से कहते, नहीं बिल्कुल भी नहीं। चलो ये बताओ कि जंगकुक और तुम्हारे बीच में वो कुछ तो हुआ ना जो कपल के बीच में होता है। तब टांग जो ये सुनकर टांग जो थोड़ा साई फील करने लगती हैं, और टांग जो साई फील करती हुई यस में अपना हेड शेक करता है। तब योंगी जो ये देखकर योंगी जो स्माइल करने लगता है, और योंगी जो स्माइल करते हुए कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। एंड इससे तुम्हें ये भी तो पता चला कि जंगकुक तुमसे कितना प्यार करते हैं, एंड वो तुम्हें बिल्कुल भी पेन में नहीं देख सकता, एंड वो इसलिए तुम्हारे साथ वो सब किया ना। तब टांग जो स्लोली इसमें अपना हिस्से करते हैं। तब योंगी जो स्माइल करते हुए तुरंत ही टांग को हक कर लेता है। तब टांग जो खुद भी स्माइल करते हुए योंगी को हक बैक करते हैं। तभी क्लास में प्रोफेसर जो एंटर करते हैं, तब सारे स्टूडेंट जो अपनी सीट से खड़े होकर प्रोफेसर को ग्रीट करते हैं, लेकिन टांग जो बिल्कुल भी अपनी सीट से खड़ा नहीं हुआ था। तब प्रोफेसर जो टांग को देखकर प्रोफेसर खुद भी जो टांग को ग्रीट करते हैं। तब टांग को ये सबसे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील होने लगता है कि सारे लोग उसे ग्रीट कर रहे हैं, एंड इससे टांग को बहुत ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा था। जब टांग जो एक लंबी सी सांस छोड़ता है, और टांग जो प्रोफेसर को कुछ भी आंसर नहीं करता, तब प्रोफेसर जो सारे स्टूडेंट को उनकी सीट पर बैठने को कहते हैं, और उसके बाद प्रोफेसर जो अपना लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है। तब टांग का ध्यान जो बिल्कुल भी स्टडी पे नहीं था, और टांग जो यही सोचकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था कि जंगकुक जो उसे आफ्टरनून के टाइम उसे लेने के लिए यूनिवर्सिटी में आने वाला है, और टांग जो यही सोचकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा था। कुछ घंटे बाद प्रोफेसर का जब लेक्चर ओवर हो जाता है, तब प्रोफेसर के जाने के बाद जो लंच टाइम हो जाता है, क्योंकि अब जो आफ्टरनून का टाइम हो गया था। तब टांग जब भी देखते हैं कि आफ्टरनून का टाइम हो गया है, तब टांग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, और उसके बाद टांग और योंगी जो खुद भी कैफेटेरिया में चले जाते हैं। कैफेटेरिया में जाने के बाद योंगी जो अपने और टांग ने बहुत सारा लंच ले आते हैं, और उसके बाद टांग और योंगी जो लंच करने लगते हैं। तब टांग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहा था। तब योंगी जो टांग से कहते हैं, क्या हुआ टांग, तुम इतनी ज़्यादा हैप्पी हो। तब टांग जो स्माइल करते हुए कहते हैं, क्योंकि मेरा कुकी है ना, मुझे ना थोड़ी देर बाद मुझे लेने के लिए यूनिवर्सिटी में आने वाला है। तब योंगी जो ये सुनकर योंगी खुद भी जो स्माइल करने लगता है। तब कैफेटेरिया में जितने भी स्टूडेंट थे वो जब टांग को देखते हैं, तब सारे लोग जो फिर से टांग को ग्रीट
ग्रीट करने लगते हैं, क्योंकि अब सारे स्टूडेंट जो जान गई थी कि तांग जो जंगकुक का बॉयफ्रेंड है। एंड मेन रीज़न कि तांग भले ही एक इनोसेंट सा बॉय लगता है, लेकिन वो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। एंड इसलिए सारे लोग जो तांग से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। एंड जंगकुक जो कल उन्हें बहुत ही बड़ी सारी यूनिवर्सिटी के ऑल स्टूडेंट को बहुत ही बड़ी धमकी देकर गया था। एंड इसलिए किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तांग को कुछ भी कहे। एंड वो इसलिए सिर्फ तांग को ग्रेड किए जा रहे थे, क्योंकि सारे लोग जो तांग के पास जाने से भी बहुत ज़्यादा ही डरे हुए थे, क्योंकि जंगकुक जो किसी भी स्टूडेंट को तांग के क्लोज जाने या फिर उससे बात करने के लिए बिल्कुल ही मना किया था। एंड उसने कहा था कि अगर कोई भी तांग से बात करेगा या फिर उसके क्लोज जाएगा, तब जंगकुक जो उस स्टूडेंट की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत कर देगा। एंड इसलिए कोई भी स्टूडेंट जो तांग के क्लोज या उससे बात ही नहीं कर रहा था। जब तांग जो सारे स्टूडेंट की जब उसे फिर से ग्रेड करते हैं, तब तांग जो तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। तब युंगी जब भी देखता है, तब युंगी जो तांग से कहते हैं, क्या हुआ तांग, तुम अब इतना ज़्यादा इरिटेट फील क्यों कर रहे हो। तब तांग जो अपनी इरिटेटिंग वॉइस में कहता है, इन सारे स्टूडेंट की ना मुझे इनकी इन हरकतों पर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा है। आई नो कि ये सब हम लोग जंगकुक की डर की वजह से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह स्टडी करना चाहता हूँ। लेकिन लेकिन इन लोग मुझे नॉर्मल स्टूडेंट की तरह थोड़ी स्टडी करने देंगे। उस यूनिवर्सिटी में भी तुम देखे थे, कोई भी मुझे एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिल्कुल भी ग्रीट नहीं करते थे। सारे लोग सिर्फ मेरे आगे पीछे घूमते थे। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सिर्फ जंगकुक के क्लोज रहना चाहता हूँ और किसी के भी नहीं। एंड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सब। एंड इसलिए मैं नॉर्मल स्टूडेंट की तरह रहना चाहता हूँ, अपनी स्टडी को कंप्लीट करना चाहता हूँ। लेकिन कोई भी लोग ना मुझे नॉर्मल स्टूडेंट की तरह मुझे अपनी स्टडी कभी कंप्लीट ही नहीं करने देगा। तब युंगी जो तांग की बातें सुनकर युंगी जो हंसने लगता है, और युंगी जो हंसते हुए कहता है, ओ गॉड तांग, तुम क्यों इससे इतना ज़्यादा इरिटेट फील कर रहे हो। एंड देखो तुम हो ना, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। एंड इसलिए तुम उस यूनिवर्सिटी में सारे लोग की अटेंशन तुम ग्रैब करते थे। एंड इस यूनिवर्सिटी में ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड जंगकुक है, जिसकी खुद की ये यूनिवर्सिटी में। एंड सबसे मेन रीज़न तो कह दूँ वो एक माफिया किंग है, तो सारे लोग तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से डरेंगे ही ना। ऐसे कहकर युंगी जो हंसने लगता है, तब तांग जो युंगी से कहता है, वो प्लीज़ युंगी अब तुम भी स्टार्ट मत हो जाओ। ऐसे कहकर तांग जो युंगी की तरफ देखने लगता है, तब युंगी जो हंसना बंद कर देता है और युंगी कहते हैं, ओके ओके फाइन, मैं नहीं अब हंसूँगा। ऐसे कहकर युंगी और तांग जो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। एंड उन दोनों जो एक दूसरे से बातें करते हुए उन लोग जबकि अपना लंच कर रहे थे, तब एक बॉय जिसका नाम काई था, वो कॉन्टीन्यूसली सिर्फ तांग को ही अपने लस्टफुल आइज से देखे जा रहा था। काई जो तांग को ऊपर से नीचे तक एडमायर किया जा रहा था, और काई जो बहुत टाइम से सिर्फ तांग को ही अपने लस्टफुल आइज से देख रहा था। तब काई जो अपनी अपनी सेक्सी वॉइस में कहते हैं, वो गॉड ये बॉय कितना ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी है। देखो ये एक नॉर्मल क्लोथ में भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना ज़्यादा हॉट लग रहा है। मैं सच में इसे ना देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरा मन है कि मैं इसकी बॉडी का मैं टेस्ट लेना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसके रेड लिप्स का ही टेस्ट लेना चाहता हूँ। ऐसे कह कर काई जब अपने लस्टफुल आइज से फिर से तांग की तरफ देखने लगते हैं, तब काई का फ्रेंड जो काई से कहता है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि वो बॉय ना जंगकुक का बॉयफ्रेंड है। एंड जितना तुम उसे इनोसेंट समझ रहे हो, वो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है। एंड तुम्हें पता है ना कि जंगकुक माफिया किंग है। अगर तुम उसके बॉयफ्रेंड के क्लोज भी गए ना, वो बहुत बुरी हालत कर देगा तुम्हारी। तब काई जो एक साइको की तरह हंसते भी कहते हैं, तुम्हें भी पता है ना कि मेरे भी डैड बहुत बड़े माफिया हैं। भले वो माफिया किंग नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़े माफिया तो है ना। एंड मैं इस माफिया किंग जॉन जंगकुक से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। एंड मुझे बहुत खुशी भी हुई जान के कि ये बॉय ना उस जॉन जंगकुक का बॉयफ्रेंड है। तो अगर मैं इस बॉय को के साथ अगर मैं सेक्स करूँगा, तो उसे तो बहुत ज़्यादा उसे ब्रोकन फील होगा, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आएगा ना। तो
तो मैं ये सच बता रहा हूँ, मैं इस बॉय के साथ तो अभी क्लब में जाकर इसे क्लब में ले जाकर मैं इसके साथ सेक्स करूँगा। लेकिन अभी सच बताऊँ तो मैं अभी कैफेटेरिया में सबसे पहले तो मैं इसकी इस रेड लिप्स का टेस्ट लेना चाहता हूँ। तब काय का फ्रेंड जो काय से कहते क्या तुम सच में ऐसा करने वाले हो? तब काय जो एक साइको की तरह हंसते हुए इसमें अपना हिस्से कहते हैं। तब काय का फ्रेंड जो काय से कहते हैं लेकिन देखो उसके पास ना बहुत सारे पहले से ही बहुत बॉडीगार्ड है जो उसके पीछे ही खड़े हैं, तो तुम कैसे जाके उसे किस करोगे? तब काय जो एक साइको की तरह हंसते हुए कहते हैं उसमें क्या है, मेरे पास भी तो बहुत सारे बॉडीगार्ड है ना। एंड यहाँ पर जितने भी बॉडीगार्ड हैं ना मैं उससे 4 गुना ज़्यादा बॉडीगार्ड को अभी लेकर आऊँगा। आई नो कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसलिए तो मैं 4 गुना बॉडीगार्ड को यहाँ बुला रहा हूँ ताकि वो इन्हें हैंडल करे और मैं जंको के बॉयफ्रेंड को हैंडल करूँ। ऐसे कहीं कर काय जो एक एविल स्मार्ट करने लगता है। तब काय का फ्रेंड जो काय से कहते हैं लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये बात जंको को पता चल गई ना तब पता नहीं वो क्या तुम्हारा हाल करेगा, वो सच में तुम्हारी बहुत बुरी हालत कर देगा। तुम क्यों मेरी बातों को नहीं समझते हो? तब काय जो अपने फ्रेंड से कहते हैं ओ गॉड तुम कितना डरती हो उस जॉन जंकुक से, तुम देखो बस मैं अभी क्या करता हूँ। ऐसे कहकर काय जो तुरंत ही अपने बहुत सारे बॉडीगार्ड को कॉल करके वहाँ पर बुला लेते हैं। तब बहुत सारे बॉडीगार्ड जो कुछ ही मिनटों में वहाँ पर आ जाते हैं। तब काय जो उन्हें टांग के पीछे जितने भी जंको के बॉडीगार्ड थे उस सारे लोगों को उन्हें होल्ड करने को कहते हैं। तब वो सारे बॉडीगार्ड जो तुरंत ही जाके जंको के सारे बॉडीगार्ड को बहुत ही ज़्यादा टाइट होल्ड कर लेते हैं। तब टांग जब भी देखते हैं तब टांग जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि ये किसके बॉडीगार्ड है जो जंको के बॉडीगार्ड को होल्ड किए हैं। तभी 2-3 बॉडीगार्ड जो तुरंत ही योंगी को भी जो होल्ड कर लेते हैं। तब टांग जब भी देखते हैं तब टांग को जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही जाकर उन बॉडीगार्ड को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हिट कर देते हैं जिसके वजह से वो सारे बॉडीगार्ड जो योंगी को छोड़ देते हैं। तभी काय जो तुरंत ही वॉल के साथ के अराउंड पिन कर देता है। तब टांग जो डार्कली काय की तरफ ही देखने लगता है। तब टांग जो काय को हिट करने वाला था लेकिन काय जो तुरंत ही टांग के हैंड को चैन से ग्रैब करवा देता है। इससे टांग जो बिल्कुल भी काय को हिट नहीं कर पाता। तब टांग जो अपनी लेग से जब काय को हिट करने वाला था तब काय जो तुरंत ही टांग के दोनों लेग के ऊपर ही खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से टांग जो काय को अपनी लेग्स की वजह से भी हिट नहीं कर पाता। टांग को जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अपने आप को सेव नहीं कर पाया, पहली बार वो अपने आप को सेव नहीं कर पाया क्योंकि काय जो अचानक से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, पीछे से उसके ऊपर अटैक किया था, वरना किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो जबकि टांग के सामने आकर उसके ऊपर अटैक करे। लेकिन ये बात जो टांग को बिल्कुल भी नहीं पता था कि कोई उसके पीछे से उसे अटैक कर देगा एंड इसलिए टांग जो बिल्कुल भी काय से खुद को सेव नहीं कर पा रहा था। एंड काय के बहुत सारे बॉडीगार्ड जो युंगी को भी होल्ड किए हुए थे क्योंकि युंगी को खुद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फाइट आती है एंड इसलिए बहुत सारे बॉडीगार्ड जो युंगी को भी जबकि होल्ड किए हुए थे। तब काय जो एक साइको की तरह हंसते हुए कहते हैं तुम सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि तुम मुझे हिट करना चाहते थे। तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी में सारे स्टूडेंट मुझसे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, चाहे मैं उन्हें बुली करूँ, मैं उनके साथ कुछ भी करूँ, वो मुझसे बहुत ज़्यादा ही डरते हैं एंड तुम मुझे हिट करने वाले थे। हाँ तब टांग जो अपने डार्क वॉइस में कहते हैं अगर तुम्हारे पास अगर थोड़ी सी भी हिम्मत होती ना तो तुम मुझसे सामने से अटैक करते, पीछे से नहीं। तुम एक कायर की तरह तुम मुझसे पीछे से अटैक किए हो क्योंकि तुम्हारे में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम मुझसे सामने से तुम मुझे अटैक करो। तब काय जो ये सुनकर काय जो एक साइको की तरह हंसने लगते हैं और काय जो हंसते हुए कहते हैं तुम ना मुझे वीक कहो या कुछ भी, मैं तुम्हारी इन सब बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इस हॉट एंड सेक्सी बॉडी का ही टेस्ट लेना चाहता हूँ एंड सबसे पहले तो मैं तुम्हारे इस रेड लिप्स का ही टेस्ट लेना चाहता हूँ। ऐसे कहकर काय जो टांग के क्लोज आने लगता है। तब टांग जो बार बार काय
से को खुद से दूर हटाने की कोशिश करने लगता है। तब काई जो तांग की इतनी ज़्यादा ट्राई को देखकर काई जो एक साइको की तरह हंसने लगता है, और काई जो एक साइको की तरह हंसते हुए कहता है, तुम जितना भी ट्राई कर लो, तुम आज मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बच सकते। मैं ना सच में तुम्हारी इस हॉट एंड सेक्सी बॉडी का टेस्ट लेने दो पहले, ताकि मैं तुम्हारे उस जॉन जंगकुक, तुम्हारे उस ब्रड बॉयफ्रेंड को मैं जबकि थोड़ा तो पेन और थोड़ा तो सैड फील करा पाऊँ। तब टांग जो गाय के माँ से ब्रड वर्ड सुन के टांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और टांग जब अपनी डार्क वॉइस में कहता है, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में एक भी शब्द बोलने की कोशिश मत करना, एंड अगर तुम्हें इतनी हिम्मत है ना, तो एक बार तुम मेरे झपकी हैंड को इस चैन से बस छुड़ा दो, तब देखना मैं क्या करता तुम्हारा हाल। और ये सुनकर काइजू एविल स्मार्ट करने लगता है, और काइजू एविल स्मार्ट कहते हुए कहते हैं, क्या तुम मुझे फूल से बन रखे हो कि मैं इस चैन को तुम्हारी हैंड से रिमूव करूँ? मुझे पता है कि तुम ना फाइटिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, मुझसे भी कई गुना ज़्यादा अच्छे हो, एंड अगर मैं ऐसे करूँगा तो तुम सच में मेरी बहुत ज़्यादा बुरी हाल कर दोगी। लेकिन ये बात है कि मैं ना तुम्हारी इस बॉडी का टेस्ट लेना चाहता हूँ, तो अब अपनी ये स्ट्रगल करना बंद करो, एंड बस मैं जो तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ ना, वो बस मुझे करने दो। ऐसे कहकर गाय जो टांग के क्लोज जाने लगते हैं, तब टांग जो फिर से स्ट्रगल करने लगता है, तब गाय जो ये देखकर एक एवरेस्ट मार्क करने लगता है, और गाय जो फिर से टांग के बहुत ही ज़्यादा क्लोज जाने लगता है। एंड आज के लिए बस इतना ही।